शहर कायद पाकिस्तान के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। शहर की हवा में आलूदी के ज़रात की तादाद 157 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पेशावर पहले नंबर पर पहुंच गया, फैसलाबाद दूसरे, लाहौर तीसरे, जबकि इस्लामाबाद चौथे नंबर पर। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बहाल होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 17 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपए 97 पैसे से कम होकर 216 रुपए 80 पैसे तक गिर गया। 12 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर 22 रुपए 85 पैसे सस्ता हो चुका। माहिरीन के मुताबिक डॉलर सस्ता होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 2800 अरब रुपए कमी हो चुकी। दरामदी लागत कम होने से महंगाई में भी कमी आएगी। उधर स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 144 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,355 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा को जाता है। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां ज़ाहिर हुसैन ने कहा है कि हुकूमत की काविशों से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। शहर कायद के अंधेरे दूर न हो सके कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लाइन्स एरिया, एबीसी और मुल्का इलाकों में 10 घंटे की बिजली बंदी से मकीन परेशान। लाइन्स एरिया के मुकीन कहते हैं 10 घंटे की बिजली बंदी से कारोबार मुतासर हुआ कि इलेक्ट्रिक पर हुकूमती रेट नजर नहीं आती। उधर स्कीम 33 रिजवान सोसाइटी गुलस्ताना जोहा ब्लॉक 7 और 8 में भी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। गैर एलानिया बंदिश कहीं भी नहीं की जा रही कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। गैस के बहरान से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान। शहर कायद में गैस की सप्लाई बेहतर ना हो सकी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश की शिकायत। लियारी, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन में दिन भर गैस प्रेशर की कमी की शिकायत। घरेलू सार्फिन गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस की बार बार बंदिश और प्रेशर में कमी से कारोबार मुतासर होता है। दुकानदारों की दुहाई, कहा कि गैस सिलेंडर्स महंगे मगर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। गैस के बहरान से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंच गईं। मलाला यूसुफजई कतर एयरलाइन की परवाज़ 604 से अपने वालिदैन के हमरा कराची पहुंची। मलाला यूसुफजई सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। पुलिस की जानिब से मलाला यूसुफजई के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त। मलाला यूसुफजई आज कराची में क़याम के बाद कल सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के दौरान सिंध हुकूमत के ओहदेदारान भी उनके हमरा होंगे। हरीम शाह की सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी को हरीम शाह को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। हरीम शाह का तहक्कुब किया गया और उन्हें धमकाया गया। वकील, क्या आपने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा? सिक्योरिटी से मुतालिक उन्होंने तय करना है। चीफ जस्टिस करीम आगा खान का इस्तफसार। चीफ जस्टिस को चीफ सेक्रेटरी को खत लिख चुके वकील हरीम शाह। एक तरफ डेंगू और मलेरिया के बाद दूसरी जानिब अद्वियात नायाब। डेंगू और मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मेडिकल स्टोर से गायब। पैनाडोल, पैरासीटामोल, कालपोल टैबलेट की सप्लाई बंद। मलेरिया में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन भी मार्केट से गायब। अद्वियात की सप्लाई बंद होने पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान भी परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैक में फरोख्त होने वाली पैनाडोल भी बंद हो गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार कार पर हाजिरी। सूबे और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध ने मज़ार कार पर फातह ख़्वानी भी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से नए डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने नए डीजी रेंजर्स को पोस्टिंग पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सूबाई वजीर सन्नत और तजारत इकरामुल्लाह धारीजो ने कहा कि अभी तक इमरान खान के दिमाग पर इक़्तिदार का नशा तारी है। वो ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं करते कि अब वो अपोजिशन में हैं। इक़्तिदार की हवस ने उन्हें हवास बाख्ता कर दिया। कभी कहते हैं असेंबली से इस्तीफ़ा दे दिया, कभी कहते हैं मेरी मर्जी की तकर्री करो। तहरीक-ए-इंसाफ की तबाह करदा मईशत रफ्ता रफ्ता दुरुस्त सम की जानिब गामज़न है। महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। UNDP के आला सतह के वफ़द की एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुलाकात में UNDP और KMC के इश्तराक से अर्बन डेवलपमेंट, मौसमियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए कौमी और आलमी इदारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं मुर्तज़ा वहाब। कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कई मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है, हालिया सैलाब इसकी मिसाल है। मुलाकात में UNDP, पाकिस्तान के नुमाइंदे और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर KMC भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने नई भर्ती होने वाले असातिज़ा के लिए डोमिसाइल PRC की रुकावट खत्म कर दी। महकमा तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला ने फॉर्म DPRC की रुकावट खत्म कर दी। तमाम असातिज़ा को ज्वाइनिंग के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में अफसरान को तरक्कियां दे दी गईं। 18 ग्रेड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को 19 ग्रेड में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्कियां दी गईं। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्कियां पाने वालों में सुहेल अहमद मेमन, मोहम्मद सादिक लाशारी, मंजूर अहमद कलोड़ और शमसुद्दीन शेख शामिल। सैलाब से मुतासरा बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाएगा। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, सेव द चिल्ड्रन और लीगल राइट्स फोरम के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। MD सिंध एजुकेशन फाउंडेशन कहते हैं कि सिंध में 600 लर्निंग सेंटर्स कायम किए जाएंगे। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 35 ट्रेनिंग सेंटर्स पहले से काम कर रहे हैं। तबाहकुन सैलाब से बच्चे ट्रॉमा की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। 600 लर्निंग सेंटर्स कायम होने से 60 लाख बच्चे निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों से मुंसलिक होंगे। और शहर कायद में समुद्री हवाएं मुअत्तल। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मौजूदा दर्जा हरारत 27.9 सेंटीग्रेड। हवा में नमी का तनासुब 48% है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कम से कम 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।